अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑटो स्टॉप। आज मैं जिस बाइक का रिव्यू लेके आया हूँ वो है होंडा CG125 सिंपल एडिशन जो है। इसमें एक स्पेशल एडिशन भी आता है जिसमें सेल्फ स्टार्ट है। जो मैं 4 गेयर्स वाले 125 का रिव्यू लेके आया हूँ। रिव्यू के एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो 2023 मॉडल जो 125 है उसका रिव्यू आपके लिए आज फाइनली जो कंप्लीट रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रंट साइड से अगर मैं इस बाइक के स्टार्ट करूँ तो अगर हम देखें तो इसमें प्लास्टिक का इसका जो कवर है वो दिया गया है। क्रोम में इसकी पूरी कवरिंग है और बैक पे जो वाइज़र है वो भी हमें फाइबर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बाइक के अंदर हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। बल्ब की इतनी बीम वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, सिटी ड्राइव के लिए अगर आप इसको यूज़ करें तो मेरे ख्याल से बाइक की रोशनी वगैरह नाइट में सही है। इसके अलावा हेलोजन बल्ब का यूज़ करते हुए हमें इसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। दोनों तरफ के इंडिकेटर्स की क्वालिटी भी दिखाऊँ तो रिफ्लेक्टिव फ्लेक्सिबल इसमें इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा नीचे होंडा का एम्बलम देखने को मिलता है। एम्बलम की साइड्स दिखाऊं तो इसमें हमें यहाँ देखें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होंडा के अंदर हमें जो हॉर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है 70 से। हॉर्न की जो साउंड है वो अभी बाइक तो स्टार्टिंग में नहीं है लेकिन आपको मैं चेक नहीं करवा सकता। इसमें ओवरऑल ऊंची साउंड का हमें इसमें हॉर्न देखने को मिलता है। फ्रंट अगर शॉक्स आपको दिखाऊं तो शॉक्स बेहतरीन है, बाइक में थोड़े सख्त है। होंडा 125 की जो सस्पेंशन है थोड़ी सख्त है, आपको खड्डों में इसमें फील भी होते हैं खड्डे जब आप इस बाइक पर राइड करते हैं। ओवरऑल लॉन्ग जर्नीस पे भी ये बाइक जा सकता है क्योंकि एक पावरफुल बाइक है। इसके अलावा जो आपको मैं इसका जो मड गार्ड है वो दिखाऊं तो स्टील का इसमें हमें शाइनिंग में मड गार्ड देखने को मिलता है। मेटल का यूज़ किया गया है सारा ओवरऑल इस बाइक के अंदर। जो टायर का पैटर्न है वो भी आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन टायर इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो टायर्स के बारे में बहुत से रिव्यूज़ का ये भी हमसे एक सवाल था कि इसमें कौन से टायर यूज़ करती हैं। तो कंपनी हमें 2 टायर्स प्रोवाइड करती है, एक डायमंड का टायर है और एक सर्विस का टायर है। अगर इस बाइक का आपको दिखाऊं तो इसके अंदर सर्विस का टायर यूज़ किया गया है। सर्विस टायर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। फ्रंट साइड पे 2x50/18 का टायर यूज़ किया गया है। 18 इंच का रिम है। अगर आपको रिम की भी क्वालिटी दिखाऊं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन क्वालिटी है। इस बाइक की जो स्पोक्स हैं वो थोड़ी पतली हैं, जो स्पेशल एडिशन है उसकी थोड़ी मोटी शॉक्स हैं। बाकी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, ये भी अच्छी शॉक्स हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको बताऊं तो फ्रंट साइड पे हमें डिस्क ब्रेक किसी किस्म की नहीं इस बाइक में देखने को मिलती है। सिंपल ड्रम ब्रेक है, शुरू से ड्रम ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बहुत से व्यूअर्स के स्टॉपिंग के बारे में थे कि होंडा 125 की ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है, रुकने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से होंडा को उस पर डिस्क ब्रेक ऐड कर देनी चाहिए थी। 70 में चलो ड्रम ब्रेक्स चलती हैं लेकिन 125 में डिस्क ब्रेक ऐड करनी चाहिए थी। अब मैं आपको होंडा 125 का जो स्पीडोमीटर है उसका रिव्यू दिखाऊं, एक लुक दिखाऊं तो हमें इसके अंदर स्पीडोमीटर मिलता है 120 की इसकी ओवरऑल स्पीड है। और इसके अंदर 10,000 RPM पे हमें RPM मीटर मिलता है। गेयर इंडिकेशन भी है, सॉरी जो टर्न सिग्नल्स के उनकी इंडिकेशन है यहाँ पे और न्यूट्रल की इंडिकेशन है। इसके अलावा गेयर की किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं, ना ही इसमें फ्यूल की इंडिकेशन है। इग्निशन स्विच आपको दिखाऊँ तो इसमें सिर्फ ऑफ और ऑन है। जो साइड लॉक है वो हमें साइड से देखने को मिलता है। इसके अलावा राइट साइड की ग्रिप में हमें सिर्फ एक रेस की ऑप्शन मिलती है और लेफ़्ट साइड की ग्रिप में हमें लाइट ऑन ऑफ, इसके साथ हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न की ऑप्शन मिलती है। अगर आपको हैंडल बार दिखाऊँ तो इसके अंदर यू हैंडल कंपनी यूज़ करती है। किसी किस्म का इसमें और कोई यहाँ पे सेल्फ का या इसमें डिपर की कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने सेल्फ स्टार्ट लेना है तो उसके यहाँ पे आपको सेल्फ देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर क्वालिटी वाइज अगर बाइक को देखें तो क्वालिटी इसमें अच्छी यूज़ की गई है। टैंक की अगर आपको पेंट क्वालिटी दिखाऊँ, अगर आप इसको गौर करें तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होंडा कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हदायत कुछ दी गई हैं, हेलमेट वेयर करना है या इस तरह कुछ। अगर टैंक ओपनर दिखाऊं तो क्रोम में दिया गया है और सिंपल इसमें टैंक ओपनर है। अब जो आती है मेन चीज़ ग्राफिक्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सिल्वर, स्काई ब्लू और पैरेट ग्रीन का यूज़ करते हुए इन्होंने ग्राफिक्स बनाई है। जैसे कि होंडा कंपनी का ये कहना था कि इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इस बाइक को लॉन्च करना था तो उसके हिसाब से इन्होंने इसके ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं। तो सिर्फ स्टिकर के चेंज किया गया है बेसिकली। अगर आप उसको स्टिकर दिखाऊं तो बड़े खूबसूरत इन्होंने इस बार ग्राफिक्स प्रोवाइड किए, लेकिन पर्सनली मुझे इसके जो प्रीवियस मॉडल है उसके ग्राफिक्स ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वो सिंपल हैं। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर दिए हैं। साइड पे अगर आपको जो साइड कवर है उसके ग्राफिक्स दिखाऊं तो टोटली मैचिंग में दोनों के ग्राफिक्स हैं। CG यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर में इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो साइड कवर है वो सबको पता है कि प्लास्टिक में होता है। अब अगर इस बाइक की सीट के ऊपर बात करूँ तो 2 बंदे इसमें इजीली राइड कर सकते हैं लॉन्ग जर्नीज़ पे। लेकिन आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लॉन्ग जर्नीज़ पे आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है क्योंकि बाइक के शॉक्स थोड़ी, सस्पेंशन थोड़ी सख्त है लेकिन पावर बाइक के अंदर है तो इसलिए आपको उस तरह का किसी में इशू नहीं होगा। थोड़ी राइडिंग जो है आपको थका देगा बाइक, लेकिन पावर इस बाइक में बेहतरीन है।
तो 2 बंदे इस बाइक में राइड कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो आपका है कैरियर वो दिखाता चलूँ, तो इसमें एक डिसेंट स्टाइल में सिंपल सा कैरियर दिया गया है क्रोम में। तो इसकी ये चीज़ें कुछ अच्छी हैं कि इसके अंदर मेटल का यूज़ किया गया है, ताकि जब बाइक गिरता वगैरह है तो उसके कोई किस्म की रैशेज़ वगैरह या स्क्रैचेस नहीं आते। जैसे कि प्रीवियसली मैं यामा बाइक भी और ऑन कर रहा था, तो उसमें जब एक ही बार मेरा बाइक गिरा तो फाइबर का था, उसके सारे क्रैक्स आ गए थे। अब अगर बैक साइड से अगर आपको शॉक्स की क्वालिटी बताऊँ तो स्प्रिंग्स वाले शॉक्स हैं इसमें, और ब्रेकिंग सिस्टम दिखाते चलूँ तो इसके अंदर हमें बैक टू ड्रम ब्रेक मिलती है। बैक साइड पे अगर आपको दिखाऊँ तो 3/17 का टायर हमें देखने को मिलता है, सर्विस का टायर है। सर्विस के टायर के पैटर्न भी आप देखें तो बिल्कुल न्यू टायर है, फ्रेश। तो इसकी ग्रिप भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इसमें 2 पैटर्न आते हैं, डायमंड के टायर से ज़्यादा ग्रिप सर्विस के टायर में होती है। एग्जॉस्ट जो है इसमें जो मफलर है उसके बारे में सारे जानते होंगे कि होंडा 125 अपनी साउंड से वैसे ही मशहूर है। इसकी एक धाड़ने वाली साउंड है, जैसे शेर धाड़ता है इस तरह ये हमारे मुल्क का शेर ये बाइक्स में। तो इंजन की अगर आप एंड पे बात की जाए, 125 इसके अंदर इंजन है। टॉप स्पीड इसकी 120 है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करता है ये बाइक, नो डाउट। और मेरे ख्याल से क्वालिटी वाइज अगर देखे जाए इंजन, तो शुरू से होंडा ने हमें क्वालिटी तो बेहतरीन प्रोवाइड की है। बहुत से लोग उसको यामा बाइक बिहार के साथ कंपेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कंपेरिजन नहीं बनता। वो बाइक एक कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन ये बाइक एक पावरफुल बाइक है। दोनों की अपनी अपनी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं बनता। इसके अंदर हमें किक देखने को मिलती है। क्लच वगैरह की वायर की क्वालिटी अगर आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन क्वालिटी है। फ्रेम अगर आप देखें तो इसमें एक हैवी मेटल का फ्रेम कंपनी प्रोवाइड करती है। साइड लॉक हमें यहाँ पे मिलता है, तो हैंडल लॉक वहाँ से कर लेते हैं हम। अब अगर आपको बैक लुक से इसका व्यू दिखाऊँ तो बैक पे अगर आप देखें तो इसमें एक गोल लाइट इन्होंने प्रोवाइड की, जो कि 2000 मेरे ख्याल है आई थिंक 11 या 2010 में उन्होंने दी थी, अभी तक भी चलती आ रही है। इसी तरह के इंडिकेटर्स, और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट लगाने की ऑप्शन है। नीचे थोड़ी सी छोटी सी टेल इन्होंने प्रोवाइड की, और बैक साइड पे आपको अगर मड गार्ड दिखाऊँ तो छोटा सा इसमें मेटल का मड गार्ड दिया गया है। तो अगर होंडा CG125 की जो चेन कवर है उसके बारे में बात की जाए, तो एक हैवी मेटल का यूज़ करते हैं, इसमें चेन कवर दिया गया है। अगर इसमें चेन कवर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का दिया जाता है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स बाइक में आ रहे हैं, लेकिन इसकी शेप वगैरह भी डिफरेंट है, तो इसमें यही सूट करता है। इन चीज़ों से ये होता है कि बाइक की जो है वेट वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर पावर उतना नहीं रहती, लेकिन इस बाइक की पावर भी बेहतरीन है। अगर गेयर्स के बारे में बात करूँ तो ये 4 गेयर्स वाला बाइक है। इसके अंदर 4 गेयर्स हैं और चारों आगे की तरफ लिखती हैं, तो यही एक इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसकी पिक भी ज़्यादा है। क्योंकि जो 5 गियर वाला 125 है उसकी पिक इतनी नहीं है, क्योंकि उसके 5 गियर हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते, वो एकदम से वो अगला गियर मांगता है। क्योंकि उसके अंदर 5 गियर हैं, इसके अंदर 4 गियर हैं, तो ये पहला गियर इसका लंबा है, दूसरा भी लंबा है, इस हिसाब से इसके गियर्स वगैरह हैं। अगर बाइक के स्टैंड वगैरह की क्वालिटी भी आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर छोटा जो स्टैंड है वो तो सिंपल, इन्होंने इतना हैवी मेटल नहीं यूज़ किया। बड़ा स्टैंड अच्छी क्वालिटी का इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो फ्यूल का सिस्टम है वो भी यहाँ पे ऑफ पे है, ऊपर ऑन हो जाता है, नीचे रिजर्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बाइक होंडा ने इस बार अच्छा बनाया। इसके अलावा जो चेंजेस किए हैं, व्यूअर्स ने भी पूछा था, सिंपल एक स्टिकर की चेंज की गई है। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस बाइक में नहीं है। 2022 और 2023 के अंदर, 21 के अंदर भी इतनी कुछ चेंजेस नहीं थी। 22 की तरफ जब कन्वर्ट किया था तो मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस थी, सिर्फ एक स्टिकर की चेंज थी। आपको कैसा लगा रिव्यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। शुक्रिया। एट दी एंड जो होंडा CG125 की जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 1,80,000 रुपये। तो इस पर किसी किस्म के बुकिंग टाइम अब नहीं चल रहा, तो ये मार्केट्स में अवेलेबल है। आपने लेना हो तो आप अलहक होंडा सेंटर चांदनी चौक से ले भी सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा आपको कैसा लगा रिव्यू, आपने ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। शुक्रिया।